Good morning, students. Today we are going to do worksheet on lesson number 5, Seeds and Seeds from class 5, Environmental Science. That is your book, Looking Around. This is the part number 3 of your worksheet. In part 1 and part 2, we have already done up to question number 10. In part 1, we have done up to 5, and in part 2, we have done up to 10 questions. Now further 11 we will do. हम पहले कर चुके हैं 10 क्वेश्चंस को पिछले पार्ट्स में. अब जो 10 क्वेश्चंस के बाद वाले क्वेश्चंस हैं वो अब हम करेंगे. क्वेश्चन नंबर 11, ग्रुप द फॉलोइंग फ्रूट्स अंडर द सुटेबल हेडिंग्स इन द टेबल. आपको कुछ फ्रूट्स के नाम दिए हैं और कुछ सुटेबल हेडिंग्स दिए हैं. आपको उनको कैटेगराइज करना है, उस ग्रुप में डालना है. फ्रूट्स विद सिंगल सीड, जिसमें सिर्फ सिंगल सीड हो, एक ही बीज हो किसी फ्रूट में. फ्रूट्स विद मैनी सीड्स, एक फ्रूट के अंदर बहुत सारे बीज हो. सीडलेस फ्रूट, किसी में सीड ही नहीं होता कई फ्रूट्स में, तो यू हैव टू मेंशन. और जो इसकी वर्कशीट है, वो जो प्रिंट अगर आप निकलवाना चाहें तो उसकी वर्कशीट का जो प्रिंट आउट निकलवाने के लिए जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. मैंगो, मैंगो में क्या होता है, एक गुठली निकलती है जब आप मैंगो खा जाते हैं, तो वो किस में आएगा, फ्रूट्स विद सिंगल सीड में. लीची, लीची में भी एक ही बीज निकलता है बीच में, तो वो किस में आएगा, सिंगल सीड में. गुआवा, गुआवा में तो छोटे छोटे बारीक कितने सारे बीज होते हैं, तो फ्रूट्स विद मैनी सीड्स. बनाना, बनाना में होता है नहीं, तो सीडलेस फ्रूट. ऑरेंज में, ऑरेंज में हाँ हर एक उसकी जो हर एक वो होती है डल्ली, उसमें कई सारे होते हैं, तो ऑरेंज किस में आएगा, मैनी सीड्स में. ग्रेप्स, आप ग्रेप्स कई टाइप के आते हैं, कुछ ग्रेप्स में सीड्स होते हैं, कुछ ग्रेप्स में नहीं होते, लेकिन ग्रेप्स को हम सीड्स वाले में कंसीडर करते हैं और उसमें कई सारे सीड होते हैं, तो मैनी सीड्स. गूसबेरी में भी मैनी सीड्स. पपाया, पपाया के बीच में आप ब्लैक ब्लैक कलर के सीड्स देखते हो, बहुत सारे होते हैं. पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में कोई सीड नहीं होता, तो सीडलेस फ्रूट. डेट्स, खजूर. वाटरमेलन, वाटरमेलन में ब्लैक कलर के बहुत सारे सीड्स होते हैं. एप्पल, एप्पल में भी बहुत सारे होते हैं. टमरिंड, टमरिंड में भी बहुत सारे होते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट योर फ्रूट्स अकॉर्डिंग टू देयर सीड्स. नेक्स्ट है, look at the given pictures and name the vegetable part of the plant is used to reproduce a new plant. आपको बताना है कि एक न्यू प्लांट रिप्रोड्यूस करने के लिए जो गिवन पिक्चर्स हैं उसका कौन सा वेजिटेटिव पार्ट यूज किया जा सकता है. ब्रोफाइलम, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है लीफ है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, लीफ. लिली, लिली क्या एक फ्लावर है, तो फ्लावर से हम नया पौधा उगा सकते हैं. नहीं तो इसके पिस्टल और स्टेमन भी हो सकते हैं, जो इनके ये रेड रेड कलर के पार्ट दिखाई दे रहे हैं पिक्चर में, वो भी हो सकते हैं. रोज, रोज को हम, ये देखो आपको पिक्चर में दिखा रखा है, उसकी हम ब्रांच को कट करते हैं, ठीक है, फिर हम उसको उगा देते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टेम. स्टेम से भी हम नया पौधा उगा सकते हैं. नेक्स्ट है, सीड्स आर डिस्पर्स इन मैनी वेज थ्रू द मीडियम ऑफ वाटर, एनिमल्स, वेन, बाय बर्स्टिंग. आपको W लिखना है जब वो वाटर से कह रही हो, A लिखना है जब एनिमल से हो, R लिखना है जब विंड से हो, E लिखना है जब बस्टिंग. लेकिन आपको इजी रहे तो इसलिए मैंने पूरे वर्ड्स लिख दिए हैं. आप पूरे वर्ड्स लिखेंगे तो आपके लिए इजी भी रहेगा. तो पहले आपको हवा से दिखाई दे रहा है, तो बाय विंड. कोकोनट, कोकोनट किससे होता है, बाय वाटर. पीस, पीस बस्टिंग कर जाते हैं, बस्ट हो जाते हैं. कॉफी बीन्स बाय एनिमल्स. इसके बाद आपको बुडोक सीड दिए हैं, बुडोक सीड बाय एनिमल्स, स्टिक कर जाते हैं. फिर डेंडलाइंस, डेंडलाइंस बाय एयर एंड विंड. आपको थर्ड पिक्चर में दिया हुआ है कॉटन, कॉटन रुई, उसका पौधा होता है, कॉटन प्लांट है ये, बाय एयर एंड विंड. फिर आपको लोटस दिया हुआ है, वो बाय वाटर. नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स. रेयरली अ प्लांट कैन ग्रो ब्लैंक दैट वी कैन ईट. कि एक प्लांट में से रेयरली क्या ग्रो करता है, फ्रूट और वेजिटेबल, हम यही तो खाते हैं. ऑल प्लांट्स नीड फूड, सनलाइट, और क्या क्या चाहिए होता है उसको, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे को पूरा डेवलप होने में. प्लांट्स गिव ऑफ, प्लांट्स हमें क्या देते हैं, टू हेल्प अस ब्रीथ, सांस लेने के लिए. हम सांस लेने में क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन. द पार्ट ऑफ प्लांट दैट होल्ड्स इट स्ट्रेट इज कॉल्ड द, एक पौधे का प्लांट जिसकी वजह से स्ट्रेट खड़ा रहता है उसको बोलते हैं स्टेम. एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स कैरी ब्लैंक फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर. अलग अलग चीज़ें कैरी करते हैं, वो पोलन्स कैरी करते हैं ताकि वो ग्रो कर सके, नए पौधे डेवलप हो सके. न्यू प्लांट्स कहाँ से निकलते हैं, सीड से या अलग अलग पार्ट से. द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट गोज अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड मोस्टली क्या पार्ट होता है, रूट्स. द प्रोसेस दैट शोज हाउ द प्लांट्स ग्रो
lives and dies. अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो हम इसको बोलते हैं मोर्फोजेनेसिस, जिसकी वजह से जिस पूरे प्रोसेस में पता लगता है प्लांट ने ग्रो किया, जिया, फिर मर गया, उसको प्लांट डेवलपमेंट बोलते हैं. द पार्ट विच अटैचेस लीफ टू द स्टेम, जो पार्ट है लीफ का जो स्टेम से जुड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? पिटियोल. द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज ऑन द स्टेम, उसको हम बोलते हैं नोड्स और इंटरनोड्स. नेक्स्ट है नेम 2 इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के नाम बताने हैं. पिचर प्लांट फर्स्ट, जो आपने बुक में पढ़ा है. सेकंड है विनस फ्लाइट ट्रैप. नेक्स्ट है नेम एनी 2 सीड्स दैट स्कैटर बाय बस्टिंग स्प्रेड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस. जो बस्टिंग्स होता है, पीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसके अलावा आपको बताना है सोयाबीन और पॉपी सीड्स. बिल्कुल स्मॉल स्मॉल होते हैं ये पॉपी सीड्स. स्कैटर बाय स्टिकिंग ऑन द फर ऑफ एनिमल्स, बुडोक सीड्स हैं, जेंथियम है, बर है, ऐसे बहुत सारे हैं. दैट स्कैटर बाय वाइंड, जो हवा से स्कैटर होते हैं. डेंडलाइंस है, मैपल ट्री है, बहुत सारे हैं ऐसे. स्कैटर बाय वाटर, वाटर से क्या क्या होता है? लिली है, लोटस है, कोकोनट है, मैनी मोर आते हैं. स्पाइसेस की तरह किचन में कौन कौन से सीड यूज होते हैं? क्यूमिन, जीरा, मस्टर्ड सीड, सरसों के बीज, ऐसे बहुत सारे हैं जो एज ए स्पाइसेस यूज करते हैं हम किचन में. चूज है फूड ग्रेन्स, उसमें गेहूँ है, राइस है, वीट है, राइस है, बहुत सारे हैं ऐसे. पल्सेस के रूप में हम राजमा बीन्स हैं, चना है, ऐसे बहुत सारे हैं जिनको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं. थैंक यू for watching the video, and you can like if you like the video, and you can subscribe my channel for further notifications, and the link for printable worksheet is given in your description box. Thank you.